वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में एसओजी पुलिस वडोदरा, आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी और शाइनिंग स्टार परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप के संयुक्त प्रयास से नो ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 10 चयनित शॉर्ट फिल्मों और वडोदरा पुलिस की टेलीफिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर श्री नरसिंगा कुमार ने ड्रग्स के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि गुजरात पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग्स जब्त किए हैं। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्री अभय सोनी ने ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक सत्रों की सराहना की, जिनसे पुलिस विभाग में तनाव प्रबंधन और मानसिक संतुलन में सुधार हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट को जो ब्रह्मा कुमारी संस्था सपोर्ट और सहयोग देती है, बहुत ही एप्रिशिएटेड है, बहुत ही एप्रिशिएबल काम है उनका। डॉक्टर शिवलाल गोयल ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने और स्कूल कॉलेज परिसरों में निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बी के डॉक्टर अरुणा बहन ने राज्यों को नशा मुक्ति और मानसिक शक्ति का प्रभावी साधन बताया। हम ये समझते हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे इतने ड्रग्स ले रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है। उसके पीछे उसकी आत्मा कमजोर है, उसकी आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज है, उसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, तब ये सब कुछ हो रहा है। कार्यक्रम में शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी और प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। साथ ही नशा मुक्ति अभियान में योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों और अन्य सहभागियों को सम्मानित किया गया। हेटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड ने मुंबई के प्रतिष्ठित जीसीसी होटल एंड क्लब में 1 दिवसीय नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कंपनी के 180 से अधिक शीर्ष नेता, क्षेत्रीय प्रबंधक और सेल्स व मार्केटिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हेटेरो हेल्थ केयर के कार्यकारी निदेशक संदीप शास्त्री पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे और वक्ताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हुए भविष्य के संभावित सहयोगों पर विचार विमर्श किया। इस आयोजन ने उद्योग की आवश्यकताओं और गहन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभावशाली समन्वय प्रस्तुत किया। ब्रह्मा कुमारीज के अनुभवी वक्ताओं ने नेतृत्व कौशल और आंतरिक शक्ति को विकसित करने पर मार्गदर्शन दिया। प्रमुख सत्रों में राजयोग शिक्षिका बी के श्रेया बहन ने फाइंडिंग जॉय इन द वर्क प्लेस, बी के निर्जा बहन ने लीडिंग विद स्ट्रेस एंड ग्रेस, बी के सुवास ने अचीविंग पीक परफॉर्मेंस और बी के डॉक्टर अल्पा बहन ने फाइंडिंग इनर पीस इन एवरीडे जैसे विषयों पर संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों के नेतृत्व कौशल में सुधार करना, टीम के मनोबल और उत्पादकता को बढ़ाना और व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना था। प्रतिभागियों ने तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन और ध्यान केंद्रित करने की उपयोगी तकनीकें सीखी, जिससे कार्यस्थल में सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाने के लिए नए दृष्टिकोण मिले। यह कार्यक्रम हेटेरो हेल्थ केयर की नेतृत्व टीम के लिए न केवल एक प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ, बल्कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमताओं को भी सशक्त बनाने में सहायक रहा। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में वैश्विक संस्कृति प्रेम, शांति एवं सद्भावना परियोजना का शुभारंभ किया गया। 3 वर्षों तक चलने वाली इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम, शांति और सद्भावना के दीप जलाना है। प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बी के चंद्रिका दीदी ने कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं से प्रेम करना और दूसरों से तुलना से बचना चाहिए।
तुलना से हीन भावना आती है जो अवसाद का कारण बनती है। आगे उन्होंने जानकारी दी कि इस परियोजना के अंतर्गत वर्कशॉप, सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज का मानव भयभीत है, डरा हुआ है। उसे स्वयं की सलामती महसूस नहीं होती है। उसके दिल में हर समय ये प्रश्न है, मेरा क्या होगा और मेरा कौन। ऐसे वातावरण के अंदर प्रेम की पहचान बहुत जरूरी है। कहा जाता है लव थाई सेल्फ, आप अपने आप को प्यार कीजिए। लेकिन आज का मानव सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे कि मैं स्वयं को प्यार करता हूं कि दूसरों के द्वारा मुझे प्यार मिले, दूसरों के द्वारा मुझे सम्मान मिले, उस अपेक्षा में रहता हूं। विधायक मोतीलाल साहू ने भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए परियोजना की सराहना की और कहा, हम सबको वैश्विक शांति के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयास भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक होंगे। जब हम बात करते हैं कि हम योग की बात करते हैं, तो आज भारत की योग, भारत की संस्कृति सबको पूरी दुनिया अपनाने के लिए ललायित है। उनके वैज्ञानिक यहाँ अध्ययन करने आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे हर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज भारत की ओर देख रहे हैं, विश्व शांति की दृष्टि से भी आज भारत की ओर देख रहे हैं। तो इस दिशा में हम सबको अपने अपने स्तर, स्वयं के स्तर पे, समाज के स्तर पे, धर्म के स्तर पे और राजनीतिक स्तर, सभी स्तर को हमको अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। तभी जो एक संकल्प है हमारा कि भारत विश्व गुरु बने और भारत जो है विश्व शांति की पहल करे, इसमें हमको सफलता हो। प्रसिद्ध अभिनेता व विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह परियोजना लोगों में सुसंस्कार और शांति का संचार करेगी। भारत की पहचान भारत के संस्कारों से, भारत की पहचान यहाँ की परंपराओं से है, भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति से है। और उस संस्कृति, उस परंपरा, उस संस्कार को बचाने का काम, भारतीयता को बचाने का काम जो परिवार कर रहा है, वो तो बधाई का पात्र है। और समय समय पर जब भी समाज या परिवार या लोग अपने मार्ग से विचलित होते हैं, तो प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ही आकर आपको फिर से सही राह में लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम का आरंभ माउंट आबू से आए मधुरवाणी ग्रुप के स्वागत गीत से हुआ। स्थानीय कलाकार दिलीप शणगी ने भी समारोह को संबोधित किया। कला और संस्कृति के प्रति आज यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं। यकीन मानिए, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं मंदिर में खड़ा हूँ और जिधर देख रहा हूँ उधर देवी देवी और देवता देवता दिखाई दे रहे हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।